जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आज का जो संदेश है वो कार्य क्षेत्र से आ रहा है। यदि आप कहीं कार्य करते हैं तो वहां से आ रहा है, या पहले पास्ट में करते थे वहां की एनर्जी है। दूसरा, अगर आप कहीं कार्य नहीं करते तो ये आपके फ्रेंड सर्कल से, ये जो लोग भी हैं ये पूरे ग्रुप में है, ठीक है, ये पूरे ग्रुप में है और इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ काफ़ी छल किया है, काफ़ी ऐसी चीज़ें की है कि आपने जो कार्य सही किया है उस कार्य को का लाभ इन लोगों ने लिया है। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कार्य नहीं करते हैं, जो सिर्फ मतलब ऐसा, यहाँ पर ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, जिन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको आपके तरफ 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी, 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी। इनमें से एक कोई ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इस व्यक्ति ने जो कुछ भी देखिए इनको मिला है ना, वो मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन करने से मिला है। ये कोई ऐसा सोर्स, मतलब ये कोई ऐसा ऐसे साइन का व्यक्ति है, इनके नेम के इनिशियल में आर आ सकता है, टी आ सकता है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी खुन्नस में, अपनी मतलब जेलसी में आपके लाइफ में ये सारी स्थिति क्रिएट करने के लिए ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं। और वो स्थान कोई ऐसा शांत वातावरण है जहाँ पर इस व्यक्ति ने डीप मेडिटेशन किया, और डीप मेडिटेशन करने के बाद जो भी इनको प्राप्त होते गया, उससे इस व्यक्ति ने आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है। जस्ट ये जागते थे, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम कुछ जप करते हैं या हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमेशा हम पॉजिटिव तरीके से करते हैं। इस व्यक्ति ने अपने जितने, यही बुरा कर्म इनका बना हुआ है, इसी का इनको कर्म का फल मिल रहा है। और इस व्यक्ति ने रिपीटेशन में किया है। जैसे इस व्यक्ति को पता चला कि आप वहां से स्विच कर रहे हैं, या आपको कोई और बेहतर कार्य मिल गया है, या आप कुछ अपना खुद क्रिएट कर रहे हैं और वहां पर भी आप स्टेबल हो रहे हैं, तो इस व्यक्ति को 2-3 लोगों ने यहाँ पर बताया कि आपके बारे में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वाइट कलर, आप बहुत प्योर सोल है। ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर ही अंदर थी। ये काफ़ी हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति है, ये बहुत ही नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। इस मेल ने सबको एक ग्रुप बनाकर आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप किया है और बहुत सारी चीज़ें की है। और उसके बाद इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति अकेले गए हैं उस स्थान में जहां पर इस व्यक्ति ने आपके लिए निगेटिव क्रिया या निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है, ताकि आपका दिल दुखे, आपका दिल टूटे, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, इस व्यक्ति को पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी थी, ठीक है। और जब ये उस स्थान पर गए तो इसने किसी का साथ लिया है, किसी से कुछ लर्न किया है, और लर्न करने के बाद इस व्यक्ति ने आपके तरफ वो सारी ऊर्जा जो है भेजी है। देखिए यहाँ पर ना तत्व, पृथ्वी तत्व भी हो सकता है इनका, लेकिन मुझे आप देख सकते हैं सोर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है। 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर इनका हो सकता है। मार्च का मंथ, अक्टूबर का मंथ, जनवरी का मंथ, फरवरी का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ये सारी स्थिति, सारी चीज़ें आपके लाइफ में, यहाँ तक इस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसी भी, जब आप नहीं रुक रहे थे, जब आप आगे बढ़ रहे थे, तब इस व्यक्ति ने आपके तरफ ऐसी चीज़ें की कि आपकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, आप पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाए, प्रोफेशनल लाइफ में आपका कोई भी कार्य ना चले। इसके लिए इस व्यक्ति ने बहुत सारी निगेटिव मैनिफेस्टेशन, निगेटिव इन्फ्लुएंसर को भेजा आपके तरफ, ठीक है। निगेटिविटी आपके लाइफ में लगातार इस व्यक्ति ने क्रिएट किया है। कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास, आपके लाइफ में कोई ऐसे लॉयल हार्टेड पर्सन जरूर है, या आप खुद ऐसे हैं। ये हो सकता है कि आपकी ऊर्जा हो या आपके क्लोज वन की ऊर्जा हो। आपने उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। जो एंजल्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपकी रक्षा करें, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी रक्षा करें। गुरुदेव जी की असीम कृपा है। इस टॉक्सिक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये पता था कि आपके ऊपर कृपा है, इसीलिए इस व्यक्ति ने आपसे जेलस होकर ये सारी चीज़ें की है। आपको आगे बढ़ते हो, आप जहाँ पर थे वहाँ पर भी आप बहुत बेहतर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर इस व्यक्ति की जेलसी, इस व्यक्ति का आप देख सकते हैं, ये कार्ड उलट में आए हैं, रिवर्स में आए हैं, तो ये बहुत ही ईगो वाले व्यक्ति है। इसके अहंकार को
संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी सब लोग इनके बारे में फाल्स बातें करते थे, फाल्स इनकी तारीफें करते थे, आप नहीं करते थे। आप इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं कि आप बिना किसी कारण के किसी को, जैसे कहते हैं ना कि किसी के बारे में अच्छा या बुरा कहें। आप अपने काम से काम मतलब रखते थे। अगर ये फ्रेंड सर्कल में है तो भी आप ज़्यादा बात नहीं करते थे इनसे, ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी पहले भी समझ में आ जाती थी किससे आपको कितनी बातें करनी है और किसके बारे में। जैसे आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने बहुत अच्छा किया है, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते थे। और जब आप ये सारी चीज़ें नहीं करते थे तो इस व्यक्ति को क्रोध आता था आपके ऊपर। लेकिन जब ये व्यक्ति आपके तरफ ऐसी ऊर्जा, क्रोध वाली ऊर्जा, आपके कनेक्शन में टावर आए, इस तरीके की ऊर्जा जब ये भेजने लगे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, ये सब सोर्स आपके क्राउन को छीनना चाहते थे। जैसे कि मैंने कहा, ये व्यक्ति कहीं पर डीप ध्यान कर रहे थे। इनको पता चला कि आपको स्वयं क्राउन जो है परमात्मा जी ने पहनाया है, तो इस व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की जिससे कि ये क्राउन उनको मिल जाए। मतलब उनका सहस्त्रार चक्र, उनको वो भी चाहिए, उनको मटेरियल लाइफ भी चाहिए था आपसे और स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ना था। लेकिन अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जो चीज़ें इस व्यक्ति ने आपके तरफ भेजी है 18 दिन पहले आपको आपकी सेहत पर प्रभाव करने के लिए, या आपको क्रोध वाली ऊर्जा या बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन करने के लिए, वो ऊर्जा इनके तरफ बैकफायर हो गया है। और क्योंकि आपका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपके लाइफ में मनी, धन, अबंडेंस है, 4 ऑफ कप्स, आपको स्वयं परमात्मा जी की कृपा प्राप्त है, नेतृत्व की क्षमता है, ये सारी चीज़ों को ये समाप्त करना चाहते थे। लेकिन ये व्यक्ति खुद इनके तरफ ये बैकफायर हो गया। बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने की है इस 10 महीने से 18 महीने के बीच में, 10 साल से मैं यहाँ पर 18 साल भी देख रही हूँ। तो इस बीच में इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें की आपको रोकने के लिए। और सबसे अलग बात यहाँ पर है कि इस व्यक्ति को आपके ज्ञान का पता है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। ये व्यक्ति जो ध्यान कर रहे थे वो तो ये कुछ समय के लिए करते थे, लेकिन आप कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहे थे, आप कंटिन्यू वो सारी चीज़ें कर रहे थे, जैसे हीलिंग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्टेशन करते थे। इस व्यक्ति ने अपने, जैसे कहते हैं ना भस्मासुर, अपने ही जो इनको मिला हुआ था उसका इस व्यक्ति ने गलत प्रयोग किया है और ये रिपीटेशन में किया है। इस व्यक्ति ने अभी सडन जस्ट कुछ समय पहले फिर से ये सारी चीज़ें की और ये चीज़ें बैकफायर हो गया, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में सहन किया और आपको जो ज्ञान मिला है उसमें एक ज्ञान ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें कि अब आर या पार वाली स्थिति होती है, तो आपने बैकफायर करना भी सीख लिया है, आपने निगेटिविटी को बैकफायर करना भी सीख लिया है, या आप कहेंगे भी और वो चीज़ें हो जाएंगी, ऐसी भी ऊर्जा है। लेकिन आप पहले नहीं करते थे क्योंकि आपको लगता था कि चलो छोड़ो, लेकिन आपने जब सीख लिया है, जब आप एक लर्न कर लिया है, आपने रिपीटेशन में, इस व्यक्ति ने बार बार आपके लाइफ में ये चीज़ें की है। देखिए जैसे कि मैंने कहा, ये मैनिपुलेट करते हैं, ये ध्यान करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप जो ध्यान करते हैं वो ध्यान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, वो ध्यान लोगों की भलाई के लिए है। ये जो ध्यान कर रहे थे, इनके ध्यान को पूरी तरीके से छीन लिया गया है, ठीक है। श्री हनुमान जी बाबा जी, डिवाइन इंटरवेंशन, श्री हनुमान जी बाबा जी ने इनके लाइफ में टावर, देखिए इनके लाइफ में इनके कर्म की वजह से ही टावर आया है, लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी ने अपनी गदा उठा ली इसके लिए, स्पेशली इस व्यक्ति के लिए। वैसे ग्रुप है स्पेशली इस व्यक्ति के लिए। ये व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है। 4 नंबर अप्रैल का मंथ इनका हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर अलग तरीके की ऊर्जा रिसीव हो रही है। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है और आपको आपके गुड कर्म का फल मिल रहा है। एक न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। देखिए अगर ये, क्योंकि ध्यान ही मुझे आ रहा है, अगर ये ध्यान करते हो तो किसी भी टेक्निक, किसी भी तरीके, किसी भी टूल्स का प्रयोग इन्होंने किया है और उसका प्रयोग आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन के लिए किया है। इस वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से, क्योंकि आप सारी चीज़ें आपके तरफ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फेवरेबल है, क्योंकि आपने सही कदम उठाया है, सही चीज़ें आपने की है। ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली स्टक करना चाहते थे, ये व्यक्ति आपके किसी क्लोज वन को भी स्टक करना चाहते थे। हो सकता है आपकी, यदि आप मैरिड हैं, आपके बेबी हो, आपके हस्बैंड या वाइफ हो,
अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके ब्रदर या सिस्टर हो, तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। उन्हें भी स्टक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी चीज़ें, क्योंकि हद हो गया ना, तो माँ आदिशक्ति माता जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुई है इन पर, और इनकी जो डेविलिश ऊर्जा है वहीं पर ही बैकफायर हो गई, वहीं पर ही बैकफायर हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसने आपके ऊपर टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा, कंफ्यूजन वाली ऊर्जा क्रिएट की थी, जिससे कि आप स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे। मतलब आप इस व्यक्ति को छोड़कर, इन लोगों को छोड़कर के अरे ये कहाँ ऐसा कुछ करेंगे, इन लोगों को छोड़कर दूसरों पर डाउट करें। ठीक है, और जो है वो तो सामने आ ही जाता है। आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में, आप सोचो जब ये निगेटिव चीज़ों के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आप पॉजिटिव चीज़ें के लिए, आप पॉजिटिविटी के लिए, आप अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, तो आपको कितनी ऊर्जा और कितनी शक्ति प्रदान की जा रही है। देखिए, हर प्रकार की चीज़ें होती, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति के अंदर दो चीज़ें होती है, निगेटिविटी भी रहती है, पॉजिटिविटी भी रहती है। जिसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा ज़्यादा होती है वो अपने पॉजिटिविटी का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर निगेटिव ऊर्जा होती है वो अपने निगेटिविटी का। तो इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव होता है। आपके पर्सनल लाइफ में जो इस व्यक्ति ने टावर मूवमेंट क्रिएट किया, जिसकी वजह से इनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैं यहाँ पर सेपरेशन देख रही हूँ। इस व्यक्ति का, यदि ये मैरिड है तो सेपरेशन हो रहा है, और इनके आसपास के लोग इनको काफ़ी बातें सुना रहे हैं। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का और ज़्यादा घनिष्ठता, आप लोगों का जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा गहरा हो रहा है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, या इसने, अगर ये फीमेल है ना, तो इसने किसी और का साथ लिया है। ठीक है, किसी और के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई है। स्पिरिचुअल यात्रा में ये आपको रोकना चाहते थे, लेकिन एक कार्मिक, पूरी तरीके से कार्मिक बैगेजेस जो है हील्ड हो गया है आपके लाइफ में, और आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका भाग्योदय यहाँ पर किया जा रहा है। स्वयं श्री हनुमान जी, बाबा जी, जैसे कहते हैं ना, बाबा जी तब में बैठे हैं, जैसे हमेशा बाबा जी जो है, श्री हनुमान जी बाबा जी हमेशा जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी का मतलब हमेशा जैसे कहते हैं तप में ही रहते हैं, ध्यान में। लेकिन जब इन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें की ना, तो बाबा जी को काफ़ी क्रोध आया। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बाबा जी काफ़ी दुखी हुए आपके लिए, क्योंकि आपका सोल पूरी तरीके से कनेक्ट है, और इस लाइफ का ही नहीं है, पास्ट लाइफ में भी माता जी की कृपा आपको प्राप्त है और बाबा जी की कृपा आपको प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि मेरे इनोसेंट, मेरे मासूम बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तब बाबा जी ने यहाँ पर गदा उठाया, बस सिर्फ जहाँ पर मतलब जहाँ से बाबा जी ने गदा उठाया, ये चीज़ें जो आपके तरफ वो कर रहे थे वो चीज़ें बैकफायर हो गया, और इस तरीके से वो हड़बड़ाए हैं। इस तरीके से उनके लाइफ में मनी का, फाइनेंस का भी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोगों से मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, ना ही इनके पर्सनल लाइफ में, ना ही इनके प्रोफेशनल लाइफ में। ये 2 से 3 जगह वर्क करते थे, तब इनको जैसे कहते हैं ना कि इनको मिलता था, और उसमें भी इस व्यक्ति ने आपसे जेलसी करके सारी चीज़ें की। दूसरी ऊर्जा, यदि इनको मिल भी रहा था तो ये पर्सनली अपने लाइफ में स्टेबल नहीं थे। पर्सनली ये बिल्कुल भी जैसे कि मैंने कहा, ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ मैं में, अहंकार में, आत्ममुग्ध व्यक्ति ये हैं। ठीक है, इस वजह से इनके लाइफ में वो सारे टावर मूवमेंट क्रिएट हुए हैं। आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपने हीलिंग किया है, और ये हीलिंग ही आपको आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा है। हीलिंग करने के बाद आपको सारी चीज़ों की जानकारी हुई, किस तरीके से आपको रोका जा रहा है, किस तरीके से आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये हेटर्स है, ये इनका जैसे कि मैंने कहा, फरवरी का मंथ, जून का मंथ हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो, 26/8 नंबर भी इनका हो सकता है। ये ऐसे हेटर्स हैं जिस व्यक्ति ने जिसने आपके सामने में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके सामने में कभी इस व्यक्ति ने आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया, लेकिन इनको अंदर ही अंदर पता था आपके स्ट्रेंथ के बारे में। इस वजह से इस व्यक्ति ने आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए सारी चीज़ें की, जो कि इनके तरफ बैकफायर हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सोर्स का कार्ड है, तो मिथुन, तुला, कुंभ, ये इनका जो है साइन हो सकता है, जो कि बार बार यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। सिंह राशि आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या इनमें इनके बर्थ चार्ट में सिंह राशि भी डोमिनेट करती होगी। ऐसे कोई व्यक्ति हैं। एक पूरा कार्मिक साइकिल है जो कि समाप्त हो रहा है आपके लाइफ में।
आपके सैक्रल चक्र, यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र को एक्टिवेट किया गया है जिससे कि आपकी क्रिएटिव वर्क और आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सके। इस व्यक्ति ने आपके चक्र से ऊर्जा को खींचा था। जैसे कि मैंने कहा, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने से पहले आपके थर्ड आई चक्र, आपके सैक्रल चक्र से ऊर्जा इसने पूरी तरीके से पॉजिटिव ऊर्जा खींच ली थी। और उसके बाद यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जब आपके क्लोज वन के मणिपुर चक्र से इसने ऊर्जा खींचने की कोशिश की, तब यहाँ पर इनके तरफ बैकफायर हुआ, क्योंकि आपका इनके साथ जो भी लेन देन था या आपके क्लोज वन का जो भी कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से हील हुआ। उसके बाद इनके तरफ बैकफायर हुआ है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब कार्मिक स्थिति होती है ना, तो वो कार्मिक स्थिति जब तक बैलेंस नहीं होती, जैसे कि आप कहते हैं कब होगा, है ना, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप हीलिंग कीजिए, खास तौर पर रेकी हीलिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। जैसे जैसे आपके कर्मों की शुद्धि होगी, आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहते हैं, आप पूरी तरीके से जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहते हैं, अपने इष्ट देव जी की शरण में रहते हैं, तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी हील होती है। कार्मिक की स्थिति हील हो जाती है तो वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, आपके सामने में सारी चीज़ें आती है, आपको बताया जाता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने में लाई जाती है जब आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है। इसके लिए आपको जितना हो सके लोगों की हेल्प करनी है, जितना हो सके आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान को शेयर कीजिए। यदि कोई व्यक्ति आते हैं आपके आसपास के, उनको मदद की आवश्यकता है, आप मदद कीजिए। जितना आप मदद करेंगे, जितना आप गुड कर्मा कलेक्ट करेंगे, उतना ही आपके लाइफ में उत्सव आएगा, उतना ही आपके लाइफ में जो डिवाइन टाइमिंग है वो जल्दी आएगा। और इनमें से कई लोगों को ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं कि आप लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दुख आपको उस वक्त में हुआ है, क्योंकि आपके क्लोज वन, आपके अपने भी दूर हुए हैं इनकी बुरी नज़र की वजह से, ठीक है। 17 नंबर भी इनका हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर इनका हो सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुख दर्द को अब बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या हुआ था आपके लाइफ में, क्योंकि अब आप सोल पर्पस पर आगे बढ़े हैं। अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, जितना हो सके आप अपने गुरुदेव जी की शरण में रहिए, इष्ट देव जी की शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए, अगर आप भाव से करते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप भाव से करते हैं और फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हुए माता जी की स्तुति करते हुए यदि आप ध्यान में जाते हैं तो भी आपको बहुत सारे मार्गदर्शन मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आपको पूरी तरीके से राह मिलेगा। क्योंकि मेरे पास जितने भी ज़्यादातर आते हैं, चाहे पर्सनल रीडिंग के लिए हो, चाहे रेकी हीलिंग सीखने के लिए हो, चाहे अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग भी प्रारंभ हो रहा है सिखाना, तो बहुत डीपली रहेगा वो 78 कार्ड के साथ साथ रेमेडी। क्योंकि कल मेरे पास किसी का मैसेज आया रात में, नाइट में, कि जैसे कि आप जानते हैं कि सब जगह भटकने के बाद हमें सही मार्ग मिलता है, तो मैंने करवाया लेकिन मुझे कोई रेमेडी नहीं मिली, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिली। तो आप सीखें ना, भले ही आप देर से सीखें, भले ही आप एनर्जी एक्सचेंज फीस ज़्यादा दे के सीखें, लेकिन सारी चीज़ें सीखें, मैं यही कहूँगी, ठीक है। आपका अंतर्मन जो कहता है ना वो कीजिए। जैसे इसमें आपको 21 पूरे रेमेडीज मिलेंगे और एक एक कार्ड के मीनिंग के साथ, रेमेडी के साथ, ग्रहों के बारे में आपको जानकारी थोड़ी होगी, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी होगी, तो डीप नॉलेज आपको मिलेगा। इसी वजह से इतना समय लगा है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी, लेकिन इसमें थोड़ा भी समय है, 1 या 2 महीने के अंतराल में हम अब प्रारंभ करेंगे। अभी रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं, और यदि आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है तब आप पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट का जो क्लास होता है आप अटेंड कर सकते हैं, और आप सीख कर खुद अपने लिए पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीखिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, जिससे कि कोई भी निगेटिविटी, क्योंकि ऑरा में कहीं पर भी यदि होल होता है तो वहाँ से, या आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट या लोअर वाइब्रेशन होता है, चक्र बैलेंस नहीं होते हैं, तब भी निगेटिविटी बहुत जल्दी असर करती है। जैसे किसी की बुरी नज़र या किसी ने कुछ कहा तो लग जाना, है ना, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो तो आप जब गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, डेविल की ऊर्जा वापस चले जाती है, और इनके तरफ वो डेविल की ऊर्जा वापस चली गई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ
ज़रूर कीजिएगा। और आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये हमारी स्टूडेंट भी है प्रियदर्शिनी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सीखने के बाद अपने लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करें, पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। और जब आप मैसेज करते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं, कुछ लिख कर संदेश भेजते हैं जो मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ जिसे आप पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जहाँ पर सीखने से पहले काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन जैसे ही लर्न कर लेते हैं सेकंड लेवल, वो खुद अपना अनुभव मुझे वॉइस मैसेज के द्वारा भेजते हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि मैडम एनी टाइम कॉल रिसीव नहीं कर पाती हैं, तो वो मैसेज के द्वारा भेजते हैं, वॉइस मैसेज के द्वारा भेजते हैं। और मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने तो खुद अपने लाइफ में अनुभव किया है, तो उनके अनुभव के बारे में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल दोनों का जो एनर्जी एक्सचेंज फीस है बहुत ही मिनिमम है। आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकते हैं। टेक केयर।